हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रो ट्रेडर स्किल पर। दोस्तों, आज मैं कुछ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिसको लेकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाओगे और सारी इन्वेस्टमेंट जो भी आपने की हुई है उसको अच्छे से बचा सकोगे आप, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर रहा है। मार्केट में एक स्ट्रेस लेवल है जो मार्केट को काफ़ी नीचे लेकर आ चुका है अपने हाइस के। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मार्केट में करेक्शन क्यों है। मार्केट में करेक्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब भी मार्केट अपनी हाइस की तरफ बढ़ता है लगातार, पिछले हम देख सकते हैं कि पिछले 1-2 महीने से मार्केट में काफ़ी हायर हाइज लगते हुए हैं। हर दिन एक नया हाई निफ्टी बैंक निफ्टी लगा रहा था दोस्तों। तो इस सिचुएशन के बाद ये जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी या किसी भी तरह के स्टॉक जब भी ओवर बॉट हो जाते हैं तब एक प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों, और उस प्रॉफिट बुकिंग के ज़रिए मार्केट नीचे आता है क्योंकि सारे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो ये तो एक जनरल आइडिया हो गया है मार्केट का। तो हम आज देखेंगे कि ये जो मार्केट में एकदम पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है, ये क्यों बनी हुई है। मार्केट में सिचुएशन, मार्केट क्यों गिर रहा है इतना, इसके पीछे की वजह मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए काफ़ी शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि करेक्शन मार्केट में क्यों है। देखिए, वो तो एक पॉइंट मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है कि मार्केट जब भी अपने हाइस की ओर जाता है लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट में एक करेक्शन आता है। अभी जो मार्केट में एक टेंस सिचुएशन बनी हुई है वो इसलिए बनी हुई है कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक ऐसा डाउट बताया जा रहा है। सेबी की स्पोक पर्सन जो चेयरपर्सन है मैडम, उन्होंने ये बताया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में एक बबल बर्स्ट हो सकता है। बबल बर्स्ट का मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट काफ़ी नीचे आ सकता है, मार्केट में गिरावट हो सकती है काफ़ी। तो ये बबल बर्स्ट मार्केट में हो सकता है। अब ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पर्सन की तरफ से ये बात आई है कि मार्केट स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी सारा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। 5-5, 6-6% अभी तक ये मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स टूट चुका है दोस्तों। तो देखिए, एक बात तो मैंने आपको बता दी कि जब भी कभी मार्केट हाई लगाता है तो उसके बाद मार्केट में करेक्शन आना ज़रूरी होता है। अब दूसरी बात ये हो जाएगी कि मैं पहले आपको ये समझा दूं कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये जिस किसी को अभी तक पता नहीं है उनके लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आज के दिनों में काफ़ी इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में बाइंग आ रही है। लोग काफ़ी सारा पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, मंथली एसआईपी कर रहे हैं। बहुत सारा पैसे का फ्लो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। तो बात तो सही है कि मार्केट तो स्मॉल कैप मीडियम मिड कैप जो ऊपर भाग रहा था वो अब अचानक से गिरना शुरू हो गया है। तो ये जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, तो खैर वो बात की बात है। मैं आपको अभी ये बता दूं कि स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और लार्ज कैप इंडेक्स, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जितनी भी निफ्टी में सपोज 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी में, तो वो लार्ज कैप क्यों कहलाती है? वो लार्ज कैप इसलिए कहलाती है कि निफ्टी में मौजूद हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है वो 20,000 करोड़ के ऊपर होता है, जिसे हम एक जनरल लैंग्वेज में मार्केट कैप शॉर्ट में हम बोलते हैं कि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर
लार्ज कैप का होता है। स्मॉल कैप का जो होता है, स्मॉल कैप का 5,000 करोड़ तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, और मिड कैप का जो होता है वो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो ये तो हो गई सारी बातें कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिफरेंस क्या होता है, इनके अंदर जो कंपनीज है उन कंपनीज में क्या डिफरेंस होता है। तो वैल्यूएशन का डिफरेंस होता है, मार्केट कैप का डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह से मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, तो मार्केट गिरने के जो रीजंस है वो तो एक सेबी के चेयरपर्सन ने बताया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में बबल की तरह सिचुएशन बनी हुई है। और इस गिरते हुए मार्केट में आपको ये जो तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि इस गिरते हुए मार्केट में टॉप और बॉटम ये पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि मार्केट में आज की डेट में जो सेलिंग आ रही है दोस्तों, वो सेलिंग काफ़ी शार्प आ रही है। काफ़ी फटाफट से मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, बहुत पैनिक सिचुएशन है मार्केट में। तो इस टाइप के सिचुएशन में मार्केट में हाई और लो मार्केट का डिसाइड करना इम्पॉसिबल है दोस्तों। कोई आपको बताता है अगर, तो वो ठीक नहीं है दोस्तों, कि अब बॉटम बन चुका है, यहाँ से अब आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपका अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इस तरह के मार्केट में ये डिसीज़न लेना काफ़ी हार्ड हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी आपको लॉसेस हो सकते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, अब चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना हुआ है उसको क्या करना चाहिए, और जिसको अभी इन्वेस्टमेंट करनी है वो बंदा क्या करे। तो देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को ये ज़रूरी है कि ये काफ़ी अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। जिस तरह से मार्केट नीचे आ रहा है काफ़ी, तो इस मार्केट में नीचे आने के कई सारे रीजंस है। तो मार्केट नीचे आने के रीजंस में हमें अपना फ़ायदा करके लेना है। फ़ायदा रिटेल इन्वेस्टर का कैसे होगा इसमें? रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए कि जिस किसी भी कंपनी में उसको इन्वेस्टमेंट करना है, जितना मार्केट नीचे गिरेगा, जितना वो पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक नीचे गिरेगा, उतना आप थोड़ा थोड़ा मार्केट में उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाइए। बॉटम का पता किसी को नहीं है दोस्तों, बॉटम कब लगेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाइए, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, प्राइस एवरेज होती रहेगी, और जब भी कभी बॉटम बन जाएगा मार्केट में तो आपको फिर उसके बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। आपका एवरेज बाइंग प्राइस काफ़ी अच्छा हो सकता है इसमें। हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी खरीदारी, अगर आप जो भी आपका पसंदीदा स्टॉक है जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक बात हो गई है दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक्स, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जिसका इस गिरावट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। दूसरे स्टॉक्स के साथ कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स जिनके गिरने की कोई वजह नहीं है वो भी गिर रहे हैं नीचे। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात आप सभी को ये बता दूं कि जो भी मार्केट में थोड़ा थोड़ा करेक्शन आता है तब आसानी हमें होती है समझने के लिए कि मार्केट में एक लेवल बनती जा रही है। लेकिन इस तरह की जो फास्ट सेलिंग मार्केट में आ रही है, ये जितनी फास्ट सेलिंग आएगी दोस्तों, ये इतना ही मार्केट उतना फास्ट ऊपर निकल जाएगा। आपको मौका नहीं देगा ये खरीदने का, उतने ही फास्ट ये ऊपर निकल जाएगा। जैसे जैसे 1-2% डेली मार्केट में कोई स्टॉक्स गिर रहे हैं तो वो उतनी ही तेज़ी से वापस ऊपर भी चले जाएंगे जैसे ही ये सिचुएशन कंट्रोल में आती है। बट अभी मार्केट में शार्प करेक्शन आ रहा है, तो जितना फास्ट करेक्शन आएगा मैंने आपको बता दिया है कि ये सारी चीज़ें होंगी, और मार्केट उतनी ही तेज़ी से ऊपर शूट हो जाएगा। और दूसरी भी एक वजह है मार्केट में कि क्रूड जो है, क्रूड $85 पे पहुंच चुका है। तो मार्केट के गिरने का रीज़न ये भी होता है कि जब भी क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो मार्केट में एक करेक्शन हमें देखने को मिलता है।
तो जब तक अगर क्रूड के दाम $85 तक ही रहते हैं तब तक मार्केट में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, डे ट्रेडर्स को और सभी को परेशानी हो सकती है जब तक कि क्रूड के दाम नीचे नहीं आते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि रिटेल इन्वेस्टर को एक क्या आइडिया देना चाहता हूँ मैं कि क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे गिरावट वाली सिचुएशन में। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक नोट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हमारे किसी भी तरह के कॉल्स या टिप्स नहीं दिए जाते हैं दोस्तों। मार्केट में जो भी चल रहा है उसका एक जनरल आइडिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।